हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक मार्केट की एक और वीडियो में। आज की वीडियो में हम रेल विकास निगम लिमिटेड के बारे में बात करेंगे और इसका जो न्यूज निकल के आ रहा है, जिसकी वजह से सोमवार को जब मार्केट ओपन होगा तो इसका प्राइस आपको गैप अप होता ओपन होता हुआ दिखाई देगा और इसके प्राइस में आपको अपर डायरेक्शन में मूवमेंट दिखेगा। तो उसी न्यूज के बारे में बात करेंगे। हमने देखा है कि एक साल में रेलवे सेक्टर के जितने भी स्टॉक्स हैं उसमें बहुत ही तेजी देखने को मिली है और इन्वेस्टरों का पैसा लगभग 2 से 3 गुना एक साल के अंदर बढ़ाया है रेलवे सेक्टर में। लेकिन अगर हम बात करते हैं एक महीने से, तो एक महीने से इन सब में करेक्शन चल रहा है। अगर हम बात करते हैं रेल विकास निगम लिमिटेड की, तो ये आपका जो मैक्सिमम गया है वो आपका 308 रुपये पे मैक्सिमम गया है और आपका जो अभी ट्रेड कर रहा है वो 237 रुपये 60 पैसे पे ट्रेड कर रहा है। एक साल पहले की बात करते हैं 10 मार्च 2023 की, तो ये आपका 66 रुपये 60 पैसे पे ट्रेड कर रहा था और अभी की बात करते हैं तो आपका 237 रुपये 60 पैसे पे ट्रेड कर रहा है। तो आप देख सकते हो कि ये आपका जो लगभग है इतना ज्यादा बढ़ गया है। और अगर हम मैक्सिमम की बात करते हैं तो मैंने आपको बताया 308 रुपये पे मैक्सिमम गया है। और अगर चुनाव की वजह से अगर सेम चुनाव रह जाती है, यानी कि गवर्नमेंट अगर सेम फिर से आ जाती है, तो जो रेलवे सेक्टर में एग्रेसिवली इन्वेस्टमेंट करने का विजन है वो आपका लगातार बरकरार रहेगा, जिसकी वजह से इसमें और ज्यादा आपको ग्रोथ देखने को मिल सकता है। और अगर हम बात करते हैं हमारी जो नई ट्रेन आई है वंदे भारत की, तो वो भी आपका रेल विकास निगम लिमिटेड ही बनाती है। तो आप समझ सकते हो धीरे धीरे रेलवे जो है वो आपको वंदे भारत से रिप्लेस करती जा रही है सारी ट्रेनों को। तो जितना भी वंदे भारत ट्रेन आपकी उतरेगी पटरी पे, उतना ज्यादा फायदा होगा रेल विकास निगम लिमिटेड को। तो आने वाले समय में ये आपको बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हो सकता है अगर आप रेलवे सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि आखिर न्यूज क्या निकल के आई है। लेकिन दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके और स्टॉक मार्केट से सारी न्यूज से आप अपडेटेड रह सके। तो चलिए दोस्तों, न्यूज क्या निकली है उसके बारे में देख लेते हैं। तो न्यूज ये निकल के आई है कि रेल विकास निगम लिमिटेड को जो है वो 543 करोड़ का आपका मध्य प्रदेश मेट्रो रेल की तरफ से आपको प्रोजेक्ट मिल गया है। और इतना बड़ा इसको प्रोजेक्ट मिला है जिसकी वजह से इसमें आपको अपर डायरेक्शन में कल के मार्केट में मूवमेंट होता हुआ दिखाई देगा। अगर हम बात करें इसको टोटल ऑर्डर बुक की, तो देखिए 65,000 करोड़ का टोटल ऑर्डर बुक है इसका। और जो कि इसमें जो 50% जो है वो आपका रेलवे प्रोजेक्ट्स के अंदर ये काम कर रही है। 50% जितना भी इसका प्रोजेक्ट मिला है वो आपका रेलवे प्रोजेक्ट है। तो आप देख सकते हो कि आरबीएनएल कितना आपका रेलवे सेक्टर में काम कर रही है। अब चलिए इसके और आगे न्यूज की बात करते हैं कि आखिर इसमें क्या है पूरा प्रोसेस। तो अगर हम बात करते हैं तो 9 मार्च को ये इसने अनाउंसमेंट किया कि आपको जो रेल मध्य प्रदेश रेल कॉर्पोरेशन है उसकी तरफ से कंस्ट्रक्शन करने का मिल गया। ठीक है, कंस्ट्रक्शन एंड एलिवेटेड वायडक्ट, यानी कि मेट्रो रेल जो चलती है वो आपके एलिवेटेड चलती है, तो उसको कंस्ट्रक्शन करने का प्रोजेक्ट मिला है। और ये जो वर्थ रहने वाला है वो आपका 543 करोड़ का है, मैंने आपको बताया। और ये जो एग्जीक्यूशन होगा वो आपका 3 साल के अंदर एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा, ये जितना भी प्रोजेक्ट है। ठीक है, अब अगर हम आगे बात करते हैं तो आरबीएनएल को हिमाचल स्टेट बोर्ड की तरफ से भी डेवलपमेंट डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर साउथ जोन ऑफ हिमाचल प्रदेश में मिला है, जो कि आपका 888.56 करोड़ का प्रोजेक्ट है, जिसको आपको 24 महीने में कंप्लीट करके देना है। तो आप देख रहे हो कि हिमाचल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ से भी इसको डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जो आपका इलेक्ट्रिसिटी का होता है वो भी बनाने का आपका मिला 888 करोड़ का। अगर हम आगे बात करते हैं इसको, तो मैंने आपको बताया अभी इसका ऑर्डर बुक जो है 65,000 करोड़ का ऑर्डर बुक है, जिसमें इसका जो 50% का है वो आपका जो है वो रेलवे सेक्टर से ही आ रहा है और बाकी जो 50% वो आपका दूसरे सेक्टर से आ रहा है। अगर हम वंदे भारत ट्रेन की बात कर लेते हैं, जो अभी पूरे चर्चा में छाई हुई है और पूरे देश में आपका रिप्लेसमेंट करने की बात चल रही है, धीरे धीरे करके जितनी भी ट्रेन है वो आपको वंदे भारत से ही रिप्लेस कर दी जाएगी, जिसका ऑर्डर बुक इसके पास 9,000 करोड़ का ऑर्डर बुक है। और आने वाले समय में जैसे ही गवर्नमेंट का विजन और बढ़ता जाता है, वंदे भारत ट्रेन और ज्यादा बनेगी और इसको डायरेक्टली फायदा होगा। अगर हम बात करते हैं मेट्रो प्रोजेक्ट की, तो इसको 7,000 करोड़ का मेट्रो प्रोजेक्ट मिला हुआ है, ऑर्डर बुक में इसमें शामिल है। तो आप देख सकते हो कि ये जो कंपनी है आरबीएनएल, वो आपका वंदे भारत में डोमिनेटिंग कर रही है, 9,000 करोड़ का प्रोजेक्ट लेकर के काम कर रही है। वहीं मेट्रो जो हमारा लगातार नई नई सिटी में जितनी भी आपकी इमर्जिंग सिटी होती जा रही है उन सब में मेट्रो का आपका लाइन बनता जा रहा है, तो वो जितना भी प्रोजेक्ट बनाने का काम कर रही है उसमें 7,000 करोड़ का जो इसने है वो आपका कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है उसको। तो आप सोच सकते हैं कि रेलवे में आपका आरबीएनएल कितना आपका आने वाले समय में आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। अब चलिए हम देख लेते हैं कि रेल विकास निगम लिमिटेड के कौन कौन सा प्रोजेक्ट अभी प्रोग्रेस में चल रहे हैं। तो आपका देखिए रायपुर टीटलागढ़ का प्रोजेक्ट चल रहा है, जो कि 203 किलोमीटर का रेलवे लाइन बनाने का है। वहीं मानंदपुरी रामेश्वरम का चल रहा है, जहां पे आपका ऑयल एक्सट्रैक्शन होता है, उसको वहां से ले जाने का चल रहा है। आप देखिए ऋषिकेश कर्णापुरम में न्यू लाइन बनाने का प्रोजेक्ट चल रहा है, जो कि आपका अंडरग्राउंड होने वाला है। अगर बात करते हैं धनबाद सानगर आपका पतरातू सानगर का, जो कि 291 किलोमीटर की लाइन है, उसको बनाने का काम चल रहा है। मथुरा झांसी की 3rd लाइन बनाने का काम चल रहा है, डबलिंग करने का। और लखनऊ पीलीभीत आपका जो 262.76 किलोमीटर की लाइन है उसको बनाने का काम चल रहा है। अगर हम आगे बात करते हैं तो आपका देखिए विजयनगरम संबलपुर, जो कि आपका है 3rd लाइन है, उसको बनाने का काम चल रहा है। जहांगीर पालमपुर डबल लाइन बनाने का काम चल रहा है।
भीमसेन झांसी 206 किलोमीटर लाइन बनाने का काम चल रहा है। अगर हम आगे बात करते हैं तो देखिए भटनी अरुनेरे विथ इलेक्ट्रिफिकेशन 125 किलोमीटर की लाइन जो है वो अनइलेक्ट्रिफाइड थी, उसको इलेक्ट्रिफिकेशन करने का काम चल रहा है। फेफना इंदिरा मऊ सागर जिसमें आपका 150 किलोमीटर की डबल लाइन बनाने का काम चल रहा है। मदुरई मैयाची जिसमें आपको जो है 159 किलोमीटर का डबलिंग लाइन बनाने का काम चल रहा है। वहीं अगर मैनेज आपका नलगुर डबल लाइन बनाने का काम चल रहा है। विजयवाड़ा गुरुड़ा थर्ड लाइन बनाने का काम चल रहा है और खड़गपुर आदित्यपुर थर्ड लाइन बनाने का काम चल रहा है जो कि आपका 132 किलोमीटर का है। अब चलिए हम देख लेते हैं कि इसने कौन कौन से प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर दिया है। तो अगर हम इसके प्रोजेक्ट कंप्लीशन की बात करते हैं तो इसने जो अपना इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट फॉर फाइनेंशियल मैनेजमेंट एस्टेब्लिश किया है। वल्लभपुरा पटली इटली लॉन्गेस्ट रेलवे ब्रिज जो है वो उसको बनाने का काम किया है। ओबुल वेरी पिल्ले कृष्णापुर प्रोजेक्ट इसको कंप्लीट करने का काम किया है। झाकापुरा हरिदासपुर थर्ड लाइन बनाने का काम किया है कंप्लीट। कटक बारंग डबल लाइन बनाने को कंप्लीट किया है। रजतगढ़ बारंग डबल लाइन बनाने को कंप्लीट किया है। और यहाँ पे देखिए डाउन गुलबर्ग डबल लाइन जो कि आपका 224.9 किलोमीटर का है उसको बनाने का काम किया है। साथ ही आपका पुणे गुंटा काला इलेक्ट्रिफिकेशन करने का काम किया है जो कि आपका 641.37 किलोमीटर का है। मराठवाड़ा रेल कोच फैक्ट्री इसने लातूर में लगाने का काम किया है जहाँ पे इसका वर्कशॉप प्रोजेक्ट चल रहा है। हरिदासपुर पारादीप का जो 82 किलोमीटर का है उसको न्यू लाइन बनाने का काम किया है। अगर हम आगे बात करते हैं तो दायतीरी बंसापुरा न्यू लाइन बनाने का काम किया है। टोमका बंसीपुरा रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन करने का काम किया है। विल्लीपुरा डिंगीपुरा डबल लाइन बनाने का काम किया है। गुंटूर टंडली आपका ये डबल लाइन बनाने का काम किया। विजयवाड़ा गुंडीवली डबल लाइन और आपका रानी केशव जंग आपका डबल लाइन। तो ये सब इसके जो है वो प्रोजेक्ट कंप्लीट में है। तो आप देख सकते हो कि रेलवे सेक्टर में ये कितनी एग्रेसिवली घुसी हुई है और आपका ये काम कर रही है। अब चलिए हम देख लेते हैं इसके फंडामेंटल को। तो ये हमारे पास रेल विकास निगम लिमिटेड का फंडामेंटल आ गया। इसके अगर मार्केट कैप देखिए, अगर हम बात करते हैं तो 49,613 करोड़ का मार्केट कैप है, बहुत बड़ा। और अगर हम इसका स्टॉक पी की बात करते हैं तो 34.1 का स्टॉक पी, आरओसी 17.8%। वहीं अगर इंडस्ट्री पी की बात करते हैं 27.3, डेप्ट टू इक्विटी 0.676 जो कि बहुत ही कम है। अगर हम बुक वैल्यू की बात करते हैं तो 37.9। अगर हम बात करते हैं इसका आरओई की तो 20.8% का बहुत ही अच्छा खासा आरओई है। ईपीएस देखिए ₹6.98, फेस वैल्यू इसका 10 रुपया और इसका जो करंट प्राइस अभी चल रहा है वो 238 रुपये के आसपास करंट प्राइस चल रहा है। तो आप देख सकते हो कि इसका फंडामेंटल भी हमें बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है, चाहे इसका मार्केट कैप हो, चाहे इसका आरओसी हो या आरओई। आरओसी और आरओई इसका जो देखिए 15% से ऊपर है जो कि बहुत ही अच्छा गुड साइन होता है। अगर हम इसका डेप्ट टू इक्विटी की बात करते हैं तो ये भी आपका 0.76% का है जो कि आपको बहुत ही कम है। तो दोस्तों अगर आप इन्वेस्टमेंट करने को कंसिडर कर रहे हो रेलवे सेक्टर में तो आपके लिए रेल विकास निगम लिमिटेड एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। और चुनाव की वजह से इन सब रेलवे सेक्टर में आपको करेक्शन देखने को मिल रहा है जिसकी वजह से अभी आपको ये सस्ते दामों पे मिल सकता है। और अगर चुनाव में अगर सेम गवर्नमेंट रिपीट करती है तो आपका एग्रेसिवली जो इन्वेस्टमेंट आपको देखने को मिल रहा है रेलवे सेक्टर में वो आपका और भी चुनाव के बाद भी देखने को मिलता रहेगा, जिसकी वजह से रेलवे सेक्टर की जितनी भी कंपनियां हैं उन सब में मोस्ट बेनिफिटेड होने वाली है। और जिसमें रेल विकास निगम लिमिटेड जो आपका वंदे भारत बनाने का काम करती है, प्लस में रेलवे लाइन को डबलिंग करने का काम करती है, इलेक्ट्रिफिकेशन करने का काम करती है, तो ये आपकी कोर रेलवे लाइन में काम कर रही है। रेलवे सेक्टर में कोर लाइन में घुसी हुई है आपकी। रेलवे बनाने का काम हो, चाहे वो रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन का काम हो या लाइनें बिछाने का काम हो, उन सब काम में घुसी हुई है। तो आप इसको एक अच्छा ऑप्शन मान सकते हैं रेलवे सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो दोस्तों आप थोरली इसको एनालाइज करिए, इसके पूरे फंडामेंटल को एनालाइज करिए, इसके प्रॉफिट एंड लॉस को एनालाइज करिए, उसके बाद आप डिसीजन इसमें लीजिए। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।